आजकल कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों कल तुम्हारा पेपर है तो कोशिश करनी है कि कैसे भी करके 9:30 बजे से पहले पहले स्कूल पहुंचना है। 9:30 बजे गेट बंद हो जाएगा, आपको कोई एंट्री नहीं करने देगा। ध्यान रखना, प्रवेश पत्र में 10 बजे से 11 बजे का टाइम लिखा है। तुम ऐसे मत सोचना कि पौने 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तुम्हें कम से कम 9 बजे स्कूल पहुंच जाना है। 9:30 तक एंट्री होगी, उसके बाद एंट्री नहीं होगी। आधार कार्ड साथ में लेकर के जाना है सबको, एडमिट कार्ड लेके जाना है, नीला पेन लेके जाओ और ट्रांसपेरेंट ले जाना, जिससे आपसे कोई कुछ कह ही ना सके। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आज की वीडियो शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 बार इन क्वेश्चनों को देख लेना, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। मैं आपसे गारंटी कह रहा हूँ इस बात की। ठीक है, और अच्छे से अपना रोल नंबर भरना है, गोले गाले करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, पूरे 35 क्वेश्चन करके आने हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ईमेल में बीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो बीसीसी का पूर्ण रूप होता है, देखो दोस्तों, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मतलब कोई दूसरा नहीं देख सकता कि आपने ये ईमेल किसको भेजी है, अन्यथा आप वो ईमेल एक ही बार में कई लोगों को भेज तो सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति इस बात को नहीं पता कर सकता कि आपने वो ईमेल किस किस को भेजी है। तो उसे कहते हैं हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर है। एमएस एक्सेल में सेल एड्रेस का सही उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों मैं बताऊं आपको, सबसे पहले आता है सेल एड्रेस में कॉलम नंबर, और कॉलम नंबर होते हैं किसमें? ABCD में। ठीक है, और बाद में आता है रो नंबर, और रो होते हैं 1 2 3 में। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये राइट है, क्योंकि देखो AZ145 लिखा हुआ है, 145। यहाँ A1Z, मतलब संख्याओं के बीच में अल्फाबेट आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है। ये भी ये भी मतलब दो अल्फाबेट के बीच में संख्या आ रही है, ये भी गलत है। फिर इसमें भी यही है, पहले अल्फाबेट है, फिर संख्या है, फिर अल्फाबेट, फिर संख्या। तो ये 3 गलत हैं, और ये वाला 2 नंबर आपका राइट आंसर है। विंडो 10 में स्नैप असिस्ट का उपयोग क्या है? तो दोस्तों स्नैप असिस्ट का उपयोग क्या है? एक स्क्रीन पर कई विंडोज को चलाना स्नैप स्क्रीन का यहाँ पे उद्देश्य। नेक्स्ट, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? देखो आधार कार्ड जो संख्या है उसमें कितने अंक होते हैं, कई बार पूछा गया प्रश्न है, वो बड़ा नॉर्मल सा है। ठीक है, तो कितने अंक होते हैं? 12 अंक होते हैं। वैसे आप आधार कार्ड लेकर के जाओगे, ये वाला तो एक क्वेश्चन ये मानोगे तुम्हारे साथ है, भूल भी जाते हो तो गिन के कर देना ये वाला। तो किसी दस्तावेज में नया पैराग्राफ शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? कोई भी दस्तावेज है, उसमें एक नया पैराग्राफ आप अगर शुरू कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें एंटर की दबाते हैं। एंटर इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, भीम का पूर्ण रूप क्या है? भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो यहां देखिएगा क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट देखिए, MS वर्ड में फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग क्यों किया जाता है? MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फॉर्मेट प्रिंटर का जो उपयोग होता है वो फॉर्मेटिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। ठीक है, इंटरनेट ब्राउजर में हिस्ट्री देखने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो देखिए हिस्ट्री देखने के लिए इंटरनेट ब्राउजर के अंदर अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो कंट्रोल के साथ H का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? देखिए मैंने आपको बताया है कि दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो होते हैं जिनके बिना कंप्यूटर चलना संभव होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए ये एक तो विंडो 10 या एंड्रॉयड, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, विंडो 11, विंडो 5, विंडो 7 और विंडो 11, ये 3 यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं हम, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? मान लो इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे हम नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? विंडो 5 नहीं है, बाद बाकी ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। ध्यान से पढ़ना है, इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना। देखो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। यहाँ पे देखो विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, विंडो 7 भी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, और विंडो 11 भी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। विंडो 5 कोई भी नहीं आई थी। पेन ड्राइव को किस पोर्ट के माध्यम से जोड़ा जा सकता है? तो आप सबके पास पेन ड्राइव होती हैं, तो आप ध्यान रखिए USB पोर्ट के माध्यम से पेन ड्राइव को हम जोड़ सकते हैं। नया ईमेल भेजने के लिए किस विकल्प पर क्लिक करना होता है?
न्यू ईमेल हमें किसी के लिए भेजना है, नया ईमेल हम किसी के लिए अगर सेंड करते हैं तो हम हमेशा कंपोज पर क्लिक करते हैं। आप अपने फ़ोन में हो सकता है प्लस के साइन पर क्लिक करते होंगे या फिर कंपोज पर ही क्लिक करते होंगे फ़ोन में भी। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी काम में लेते हैं? तो ये शॉर्टकट कुंजी F5 काम में ली जाती है दोस्तों। कौन सी काम में ली जाती है? F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है SSD का पूर्ण रूप क्या है? तो SSD का पूर्ण रूप यहाँ पर क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। वर्तमान में हार्ड डिस्क की जगह पे एक लेटेस्ट हार्ड ड्राइव आने लगी है जिसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं, जिसकी स्पीड थोड़ी अच्छी है, कंप्यूटर अच्छा वर्क करता है। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? तो कंप्यूटर की प्राइमरी में देखो रोम, रैम, पी रोम और ए बी दोनों। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है क्या? रैम इसकी प्राइमरी मेमोरी है, सॉरी रैम इसकी क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। कोई नहीं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में हमेशा 8 बिट होते हैं। ठीक है, बाइट होता है एक टुकड़ा और उसमें छोटे छोटे 8 बिट से एक बाइट बनता है, जो कि हम अगर देखें तो मेमोरी की काफ़ी छोटी इकाई है। कौन सा ऐप राज संपर्क के लिए है? राजस्थान में जो राज संपर्क के लिए जो ऐप तैयार किया गया है वो कौन सा? शिकायत निवारण ऐप है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ई कॉमर्स में ई कॉमर्स में फ्लिपकार्ट किस प्रकार की सेवा है? तो फ्लिपकार्ट देखो दोस्तों क्या करता है, फ्लिपकार्ट एक बिजनेस है जो कस्टमर के साथ डील करता है। तो फ्लिपकार्ट क्या है? बिजनेस टू कस्टमर है। सोशल मीडिया निम्न में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? सोशल मीडिया निम्न में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी नहीं है यहाँ पे? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, गूगल और नन। तो देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी नहीं है? फ्लिपकार्ट भी सोशल नेटवर्किंग साइट, अमेजॉन और कौन सा? गूगल ना, और ये तो अमेजॉन हम सोशल नेटवर्किंग साइट कह सकते हैं कि अमेजोन सोशल नेटवर्किंग साइट भी नहीं है, फ्लिपकार्ट भी नहीं है, गूगल भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। जुड़ सकते हैं, फिर गूगल के द्वारा दूसरे की जानकारी देख सकते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर नन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है OTP का पूर्ण रूप क्या है? वन टाइम पासवर्ड। आप सबको पता होना चाहिए OTP का पूर्ण रूप। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। प्लॉटर किस प्रकार का डिवाइस है? प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। अच्छे प्रकार के जो प्रिंट निकाले जाते हैं वो प्लॉटर से ही निकाले जाते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्टर कुंजी को क्या कहा जाता है? तो कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्टर कुंजी को हम मॉडिफाइटर की कहते हैं। नेक्स्ट है कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? तो खरीदने और बेचने वाली जितनी भी वेबसाइटें होती हैं वो ई-कॉमर्स वेबसाइट की श्रेणी में आती हैं। किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं? तो दोस्तों आप जानते हैं इंसर्ट करने के लिए हमें इंसर्ट टैब दिया गया होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। हम इंसर्ट टैब से करते हैं ये सारे काम। एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने के लिए पहले इनमें से क्या आवश्यक है? एक उपयोगकर्ता को एक इंटरनेट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? उसे इंटरनेट सेवा भी चाहिए, ISP चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब उसको चाहिए, मॉडेम भी चाहिए और ब्राउज़र भी चाहिए। मतलब तीनों की तीनों ही चीज़ यहाँ पे आवश्यक है। आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब अगर हम बात करते हैं कि आपके कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो उसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं। प्रोसेसर भी होता है, मेमोरी की क्षमता भी है, हार्ड डिस्क भी है, सब कुछ देखा जाता है। सबको मिला करके हम कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो देखिए फाइल पुनरावलोकन, ठीक है ना, प्री प्रिंट, पुनरावलोकन जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू, ये आपका राइट आंसर है। उसे क्या कहेंगे हम? क्या करना होता है? कोई दस्तावेज हमें प्रिंट करना होता है तो उसके लिए पहले प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि हम प्रिंट होकर के हमारा दस्तावेज कैसा दिखाई देगा। UIDAI का पूरा नाम क्या है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इसका पूरा नाम है, जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको इंग्लिश में कहते हैं। LCD प्रोजेक्टर के प्रकार हैं। तो देखिए दोस्तों LCD प्रोजेक्टर के जो प्रकार आपसे पूछे गए हैं वो आपको बताने हैं यहाँ पे। तो फ्लैट पैनल लेजर प्रोजेक्टर, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड प्रोजेक्टर। तो नॉर्मल और रूफ माउंटेड प्रोजेक्टर होते हैं क्योंकि जो LCD प्रोजेक्टर हैं वो फ्लैट पैनल लेज़र वाले भी प्रोजेक्टर
होते हैं, लेकिन आपको नॉर्मल एंड रूफ माउंट प्रोजेक्टर की बात करनी है यहाँ पे। भारतीय रेलवे आईआरसीटीसी के संदर्भ में पीएनआर क्या है? आईआरसीटीसी के संदर्भ में पीएनआर क्या है? यात्रियों का नेम रिकॉर्ड होता है, यात्रियों का नेम रिकॉर्ड। नेक्स्ट है एसएसओ के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकते हैं? तो एसएसओ के तहत एक नागरिक पंजीकरण आधार कार्ड से भी कर सकता है, भामाशाह से भी कर सकता है, दोनों चीज से यहाँ पे वो पंजीकरण कर सकता है। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? तो राज ई वोल्ट इसका राइट आंसर है दोस्तों। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम क्या है? तो एफपीएस का पूरा नाम क्या है यहाँ पे? फायर प्राइस सॉफ्ट, फायर प्राइस फेयर प्राइस सॉफ्ट। क्या है यहाँ पर? फेयर प्राइस सॉफ्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कई बार पूछा गया है, पिछले मॉडल पेपर में भी आया ये, तो ये कौन सा है? एंड्रॉयड है। नेक्स्ट है एसएसओ का उद्देश्य क्या है? एसएसओ का क्या उद्देश्य है? देखिए एसएसओ आपको क्या क्या काम करता है? सहायता डेस्क लागत को कम करता है, बिल्कुल सही बात है। ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता है, ये भी सही है। और उत्पादकता बढ़ाता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी है राइट आंसर। दोस्तों मैंने आपसे बताया, ये आपको अगर उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चन आते हैं और उसमें आपको अगर आंसर नहीं पता है तो आप उसमें उपरोक्त सभी ही करके आना, 50% चांस है कि आपका आंसर सही ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके लिए ऑल द बेस्ट। एग्जाम अच्छे से करके आना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। और देखो अगर जरूरत पड़ जाए तो पड़ोसी से पूछ भी लेना, लेकिन ध्यान रखना सबके सीरीज अलग अलग आएंगे, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के ही किसी से आंसर लेना है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।